अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से उसके नेताओं और कमांडरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे खूंखार कमांडर की हो रही है जिसने भारत में मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है और आज की तारीख में तालिबान का सबसे काबिल कमांडर है। जिस कमांडर को तालिबान शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई के नाम से जानता है, भारत में उसके बैचमेट उसे शेरू कहते थे। शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई इस समय तालिबान का टॉप कमांडर है। स्तानिकज़ई तालिबान का प्रतिनिधित्व करते हुए कई देशों की यात्रा भी कर चुका है, साथ ही कई शांति वार्ता में भी हिस्सा ले चुका है। तालिबान के कमांडरों में स्तानिकज़ई को काफी समझदार माना जाता है। शेर मोहम्मद अब्बास ने देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से पढ़ाई और मिलिट्री ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग के दौरान उसके साथी उसे शेरू कहकर बुलाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1900 बैच का शेर मोहम्मद भारत में ट्रेनिंग के दौरान काफी अनुशासित कैडेट था। मेजर जनरल DA चतुर्वेदी, जो स्तानिकज़ई के बैचमेट रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं कि शेर मोहम्मद 20 साल का था जब वो IMA आया था। वह एक दिलकश आदमी था जो अन्य कैडेट से थोड़ा बड़ा लग रहा था। उस समय वो कट्टरपंथी विचारधारा का नहीं था, वह एक औसत अफगान कैडेट था। IMA देश की स्वतंत्रता के बाद से ही विदेशी कैडेट्स को प्रशिक्षण देता रहा है। अफगानिस्तान के कैडेट 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से यहाँ ट्रेनिंग लेने आने लगे थे। स्तानिकज़ई की अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा बल में सीधी भर्ती हुई थी। शेर मोहम्मद के एक और बैचमेट कर्नल केसर सिंह शेखावत, जो कि रिटायर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे याद है हम एक बार ऋषिकेश गए थे और गंगा में स्नान किया था। उस दिन की एक तस्वीर है हमारे पास। शेरू मेरे साथ IMA स्विमिंग ट्रंक में देखा जा सकता है। वह बहुत मिलनसार था। अफगान राष्ट्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइन करने से पहले मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई ने IMA में अपनी प्री कमीशन प्रशिक्षण पूरा किया था। 1996 तक स्तानिकज़ई ने सेना छोड़ दी और तालिबान में शामिल हो गया। इसके बाद तालिबान को कूटनीतिक मान्यता दिलाने के लिए वह क्लिंटन प्रशासन के साथ बातचीत में भी शामिल रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे 1997 के एक लेख के अनुसार स्तानिकज़ई तब तालिबान का कार्यवाहक विदेश मंत्री था जिसने भारत के कॉलेज में अंग्रेजी सीखी थी। आगे वर्षों में वो अपनी अंग्रेजी और मिलिट्री ट्रेनिंग के कारण तालिबान की ओर से प्रमुख वार्ताकार बन गया था। जब तालिबान ने दोहा में अपना राजनीतिक कार्य खोला, जहां बाद में इसके वरिष्ठ नेताओं ने खुद को तैनात किया, वहां इस कार्यालय को शेर मोहम्मद ने तब तक तालिबान के प्रतिनिधि के रूप में चलाया जब अब्दुल गनी ब्रादर ने दोहा आकर खुद को वार्ता में शामिल नहीं किया था। इसके बाद भी शेर मोहम्मद तालिबान के टॉप वार्ताकारों में से एक बना रहा। स्तानिकज़ई के बैचमेट उसे इंडिया कनेक्शन को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में देख रहे हैं। मेजर जनरल DA चतुर्वेदी, जो कि रिटायर हैं, कहते हैं कि विदेश मंत्रालय के लिए यह एक मौका है। भारत सरकार चाहे तो उसके IMA के दोस्तों के जरिए उससे बातचीत करके तालिबान से वार्ता कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ।